हरिद्वार में हम ऋषिकेश में बाबाओं के आश्रम में उस समय, क्योंकि पढ़ने के बाद कुछ आश्रमों में उपनिषद की कथा करने लगे, क्योंकि वो बुलाते थे, बाबा लोग बैठते थे। वो बाबा जी बड़ा चमत्कार करते थे, तो हमको बड़ा प्रभाव पड़ा। हम तो बहुत खुश हो गए, बाबा जी बड़ा चमत्कार करते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ और वो पता लगा कि बाबा जी अभी जो है सूचना आई है कि वो समाधि में बैठे हैं। मैं अंदर चला गया, क्योंकि उन्होंने ही बुलाया था, आपसे चर्चा करनी है। और कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी हमारी, 25-26 साल के रहे होंगे। और देखा तो बाबा जी तेल मालिश करा रहे हैं। मैंने कहा आप तो समाधि में बैठे हुए थे। बोले वो सेठ आया हुआ ना कलकत्ते का, बड़ा सेठ है, उसको तो यही बताना पड़ेगा ना कि समाधि में है। थोड़ी देर के बाद वो स्नान आदि करके आए, तो सेठ जी को बुलाया, मुझसे कहा कि आप तो यहीं बैठना, जाना नहीं। मैं भी तमाशा देखने के लिए बैठ गया। वो आदमी आया, उसने आते ही कहा साहब ये हो गया वो हो गया। 5-7 चीज़ें होती हैं जो इन लोगों के पास पहले से याद की भी होती हैं। वैसे तो लिखा जाता है 17 चीज़ें याद कर लो, उन्हीं को बोलो आप। थोड़ी देर में आदमी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, बोलना शुरू कर देगा। वही उन्होंने टोटका अपना आजमाया, ये भी होता होगा, ये भी होता होगा, ये भी होता होगा। बोले हाँ जी हो रहा है। तुम्हारे घर में कोई काला साया है, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, 2-2.5 साल से तुम्हारा काम बांधा हुआ है, तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बुरा प्रभाव किसी का है। महाराज किसका हो सकता है? बोले ये हम नहीं बता सकते, ये इसको तो देवता बताएगा। महाराज देवता कैसे बताएगा? बोले बाहर से नारियल लेके आओ। अब वो दुकान पर गया, नारियल लेकर आया। बोले एक मौली भी लेकर आओ, मौली वाला धागा, बोले इसको लपेटो नारियल के ऊपर। वो नारियल लेके आए, बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ा, कहा ये लेके जाओ, रात में सोते समय सिरहाने रख लेना इसको। सवेरे अपने आप तुम्हारे पूर्वजों की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, गुरु कृपा होगी, इस नारियल के अंदर ताकत आ जाएगी, पता लग जाएगा किसने तुम्हारे ऊपर क्या कर रखा है और क्या करना चाह रहा है वो। और वो बेचारा चला गया। तो मैंने कहा बाबा जी अब तो हमें कल भी आना पड़ेगा। बोले नहीं, आपको तो रोज ही आना चाहिए। अगले दिन हम फिर गए, वो सेठ भी आ गया, नारियल लेके आया। महाराज अंदर आ जाऊं क्या? नहीं नहीं, अंदर नहीं आना, बाहर रखो नारियल को, वहीं हाथ में पकड़े रखो। इसमें जो है आसुरी शक्ति आ गई है, तुम्हारे ऊपर जिसने कुछ कर रखा है उसका पूरा रूप सामने आ जाएगा। और जाओ सामने पत्थर पर तोड़ो इसको। अब उसने वो पहले तो धागा निकाला, उसका निकाल करके और फिर उसको तोड़ा। और बाबा जी भी आकर के डंडा लेके खड़े हो गए। अब उसमें से खून जैसा कुछ निकला, लाल लाल। और फिर वो डंडे से ऐसे ऐसे करते रहे। बोले और देखो क्या है इसमें? किसी महिला के बाल हैं, चिमटी है, जो हेयर पिन होती है वो, कुछ आल पिन जैसी चीज़ें थी, चूड़ी के टुकड़े थे। बोले यही चुड़ैल है तुम्हारे घर में, जो तुम्हारे ऊपर जो है, जिसने तुम्हारा विनाश कर रखा है। महाराज आपने पकड़ लिया। बोले पूरा समझ में आ गया, अब हम तुम्हारा इलाज करेंगे पूरा। बस ये काम करो, 50 लाख का ये वाला काम तुमने करना है, तो फिर उसके बाद उद्धार हो जाएगा। कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपने घर जाओ। और महाराज मेरा कारोबार बच जाए, मेरी ज़िंदगी बच जाए, बच्चे बच जाएं, तो 50 लाख तो क्या मैं इससे भी ज़्यादा दे सकता हूँ। ठीक है। फिर उसको कुछ उन्होंने प्रसाद दिया, कुछ और विधि बताई। फिर बोले हमारे चेले आएंगे, तुम्हारे यहाँ पूजा वूजा करेंगे। मैं तो इतना आनंद में आ गया। मैंने कहा बाबा जी को इतना ज्ञान है, हम तो इतनी पढ़ाई वढ़ाई करके बेकार में घूम रहे हैं।
कि बाबा जी का ही चेला बनना पड़ेगा। मैं तो श्रद्धा रखकर बैठ गया। मैं जैसे जैसे श्रद्धा दिखाऊं उनकी तरफ, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा महाराज हमको भी विद्या सिखाओ ये। बोले ऐसी ऐसी हमारे पास 15 विद्याएं हैं, हम जो है यहाँ से मंत्र बोलेंगे वहाँ हवन में अग्नि जलने लग जाएगी, हम ये करेंगे ये होगा। एक किसी को उन्होंने जो है एक सिक्का उठाया, वो पकड़ाया और कहा हाथ में लेके बैठो, और इधर बाबा जी ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। मंत्र बोलने लगे तो उसके हाथ गर्म होने लग गया सिक्का। बोले महाराज ये तो गर्म हो रहा। बोले खोलना मत, विनाश हो जाएगा। अब वो थोड़ी देर के बाद बोले महाराज खोलूं। बोले अब खोलना, देखना हमारी कृपा आएगी तुम्हारे साथ, सिक्के के साथ भभूत भी आएगी। उसने खोला तो उसमें भभूत भी थी, सिक्का भी था। और मैंने तो सोचा दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा बाबा जी को, इतना ज्ञान है। मेरे से बोले सीखनी विद्या। मैंने कहा सीखनी है। बोले चलो अभी बताते हैं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। वो हमको पीछे लेकर गए, वहाँ उनकी वर्कशॉप थी। वहाँ बहुत सारे कारीगर और बहुत सारे नौकर वगैरह बैठे हुए थे, नारियल के ढेर लगे हुए थे। वो नारियल को खोलते थे, जो उसकी 3 आँख होती ना नारियल की, वो पेंचकस से ऐसे खोलते थे, उसके अंदर रंग डालते थे, फिर किसी के बाल डालते थे, फिर उसमें चिमटी डालते थे, आलपिन डालते थे, और वही जो निकलता था ना उसमें, वही सारे खुद ही डालते थे वो, और खुद ही उसके बाल वाल जो नारियल के जूट होती ना, वो उसे फेविकोल से चिपका के नारियल रख देते थे। और बाहर जो दुकान है उस पे उन्हीं की दुकान थी, उसी पे उन्हीं का भरा हुआ माल वहाँ जाके बिकता था। मैंने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। बोले यही चमत्कार होता है, जादूगरी और क्या होती है, कोई ऐसे होता है कुछ? अगर ऐसे हम करते तो फिर इससे 50 लाख क्यों लेते, हम अपने 50 करोड़ खुद ही कमा लेते। मैंने कहा महाराज ये तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो भी बताओ, आपने मंत्र पढ़ा और उसके हाथ में जो है गर्मी आने लग गई और भभूत भी आ गई। बोले बेटा ये तो कुछ भी नहीं है। एक उन्होंने पारे की, कच्चे पारे की गोली बना रखी थी, वो सिक्के के ऊपर ऐसे रगड़ी और कहा कि इसको ऐसे पकड़ के भले ही कैंपा कोला बोलते रहो थोड़ी देर, मंत्र बोलने की जरूरत भी नहीं, अपने आप भभूत आ जाएगी हाथ में, हाथ में भी गर्म हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या है? बोले केमिकल रिएक्शन। अब मुझे तो लगा कि यहाँ से सिर पे पाँव रख के भागना चाहिए। मैंने कहा महाराज वो मंत्र जो आप पढ़ के हवन में आग जला देते हैं, उन्होंने कागज पे 5 चीज़ें लिखी, ये ग्लिसरीन, ये फलाना, ये ऐसे जोड़ते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको समिधा में लगा देते हैं, और सामग्री में ये चीज़ें डालते रहते हैं। उसके बाद आदमी वहाँ बैठा रहेगा, इधर वाले मंत्र डालते रहेंगे, वो सामग्री समझ के डालेगा, थोड़ी देर के बाद में उसका केमिकली का रिएक्शन होगा, आग प्रकट हो जाएगी। ये तो जो है 9th क्लास के बच्चे करते हैं, कोई बड़ी बात है? उसके बाद हमने तो अपना बैग उठाया। मैंने पूरे देश में आश्रम बनाए, हरिद्वार में नहीं बनाया आज तक, ऋषिकेश में नहीं बनाया, और देहरादून में बना दिया जाके। मेरा ये कहना नहीं कि वहाँ सारे लोग ऐसे हैं, एक से एक ज्ञानी ध्यानी महात्मा तपस्वी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर चमत्कारों के पीछे भागोगे, आप जानते नहीं ये क्या होता है। इसका रहस्य बताने बैठ जाएं आपको, आपके सामने सामने हमारे एक जादूगर थे, शंकर, जादूगर सम्राट शंकर। वो एक बार मिलने आए, बोले सेंट से मिलने आए हैं तो 1 सेंट तो देना ही पड़ेगा। ऐसे उन्होंने किया, और 2-3 सेंट जो है ना, वो अमेरिकन सेंट सिक्के, वो मेरे हाथ में रखे। बोले सेंट को सेंट दे रहा हूँ। उसके बाद बोले कोई एक कागज़ फाड़ के दीजिए, हम जो है हमारा आशीर्वाद दो हमको। पानीपत की बात है, ये सत्संग चल रहा था। मैंने एक अखबार का टुकड़ा फाड़ के दिया, उसने ऐसे ऐसे करके उसको फाड़ना शुरू किया, उसमें से जो है वो नोट निकलने शुरू हुए। उसने ढेर लगा दिया पूरे उस पर,
हमारी स्टेज पर। जैसे जैसे वो ढेर लगाता जाए, उसका चेला जो है, वो जो सहयोगी आदमी था, असिस्टेंट, वो रुपए संभालता जाए। और मैं सोचूं, मैंने कहा यहाँ गौशाला बनानी है, ये जो यहाँ फेंक रहा है इसी से 40-50 गऊ में खरीद लेंगे। लेकिन वो तो ऐसे अखबार के कागज़ से ही ऐसे नोट निकालता जाए, पूरे में फैला दिया, उसका असिस्टेंट संभालता रहा। तो मैंने उसको जादूगर सम्राट से कहा, मैंने कहा इतनी बड़ी विद्या आपके पास में है, आपने कागज का, अखबार का टुकड़ा लेके उसमें से इतने नोट निकाल दिए। बोले देखिए, चमत्कार तो भगवान करता है, चमत्कार आप लोगों के आशीर्वाद से होते हैं, हम लोगों की तो हाथ की सफाई है। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले सब यहाँ बरक के होते हैं, ऐसे करके निकालते रहते हैं। करते इतनी स्पीड से है कि आपको पता ही नहीं लगता। तो मैंने कहा फिर ये यहाँ गौशाला बना देते हम लोग। बोले महाराज, अपने गिने चुने तो लेके आते हैं, उन्हीं को फैलाते हैं, वही सब करते हैं। फिर भी वो आदमी ईमानदार था, उसने ईमानदारी से कही कि जादूगरी है। लेकिन चमत्कार करने वाले जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वहाँ ईमानदारी नहीं है। चमत्कार परमात्मा के नाम में है, आपकी भक्ति में है, आपकी श्रद्धा में है, वो करके देखिए। बाकी भटकना छोड़ दीजिए। भटकाव में रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बहुत विचित्रताएं हैं। जितनी गहरी श्रद्धा से आप अपने इष्ट देव को मनाओगे और वहाँ बैठकर भक्ति करोगे, तो जो महान पुरुषों के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, नरसिंह मेहता के जीवन की घटनाओं को पढ़िए आप, कैसी कैसी घटनाएं घटी, भगवान ने आकर मान रखा। स्वामी दर्शनानंद थे, जहाँ विद्यालय में हम लोग पढ़े, बहुत अद्भुत संत थे। उनके जीवन के ऐसी घटना, जब कुछ भी नहीं चला, था कुछ नहीं, सब कुछ आ गया पास में। बहुत बहुत लोगों के जीवन में चीज़ें होती हैं, लेकिन श्रद्धा सच्ची हो, देने वाला भगवान देता है। आप भी तो खुद देखते हैं ना कि ऐसी जगह पर कहीं जहाँ कोई सहायता करने वाला नहीं था, अचानक कोई आदमी पहुँच गया, मदद कर गया आपके घर में ब्याह शादी का मौका था, पैसे जिनसे मिलने थे, उम्मीद थे, वो तो दे नहीं गए, लेकिन कोई और व्यक्ति आपके जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने कहा हम खड़े हैं, हम सहायता करेंगे। ये भगवान की कृपा होती है, ऐसे भगवान संभालते हैं। हॉस्पिटल में कोई ना कोई मिल जाएगा ऐसा, बीमारी में कोई ना कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा जो आपको बता देगा ये नहीं, ये करके देखिए आप ठीक हो जाओगे। भगवान न जाने किस तरह से आके अपनी कृपा करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह के झंझटों में हम पड़ते हैं, उससे हमारा उद्धार नहीं होने वाला। उद्धार होगा सच्ची भक्ति, सच्ची भावना, सत्कर्म अपना कीजिए और योजनाबद्ध तरीके से जीवन को चलाइए। गुरु का कार्य है अंधेरा दूर करना, जीवन में रोशनी लाना, सही दिशा बताना और भटकने से बचाना। लेकिन आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, बस कोई आए अचानक मेरा सब काम ठीक कर जाए। हम इस उम्मीद में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इस कारण वो बात नहीं बन पाती जो बननी चाहिए। तो आज से अपने को नियमित करिए, व्यवस्थित कीजिए, कर्मयोगी बनिए, अपनी समस्याओं से जूझना शुरू कीजिए, भगवान से सहायता मांगिए, गुरु से सद्बुद्धि की प्रार्थना कीजिए। गुरु कृपा से 3 चीज़ें मिलती हैं आपको। एक तो बरकत पड़ती है आपके कमाई में, दूसरा बुद्धि सुबुद्धि बनी रहती है, सही डिसीजन लेते हो, तीसरा ग्रहों की अनुकूलता बनी रहती है, जिससे आपके ग्रह दशा कैसी भी खराब हो, गुरु की कृपा है तो अनुकूलता आ जाने से कुछ बाधा आएगी, लेकिन फिर भी निकलते चले जाओगे, आप टूटोगे नहीं, गिरोगे नहीं। इसलिए गुरु कृपा भी चाहिए।
हाँ, इस बात का ध्यान रखें, दुनिया को मनाते घूमते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की कोशिश करके देख लिए, अभी किसी को खुश किया, 2 मिनट के बाद फिर नाराज हो जाएगा। मनाना तो भगवान को मनाइए और डरिए इस बात से कि दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, बस मेरी तकदीर पर कृपा करने वाला सदगुरु है, सदगुरु नहीं रूठना चाहिए। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें